हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी जो है मैं आप लोगों को क्लास 12th वालों के लिए 100 मार्क्स का हिंदी लाया हूं। जो दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव अभी कराया जाएगा, शाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि नीचे टेलीग्राम दिए गए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को जैसे ही मैं लाइव आऊँगा वैसे ही आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, लाइव से पहले उस पर चला जाता है। तो मेरे भाई, इससे आने की संभावना है 20 से 25 को क्वेश्चन इस सेट में से आ जाएगा, ठीक है। 100 को क्वेश्चन है, 20 से 25 क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है। आप लोग पूरा देखें, आधा अधूरा जो देखेंगे वो बहुत पछताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं हमारे दोस्त, ठीक है। हम जो है शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों से बस मैं एक ही बात चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? तो एक एक लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, ठीक है। आज शाम 6:30 बजे तैयार रहिएगा, उससे 100% पूरा का पूरा पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, एक में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? तो मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट जो थे भरतेंदु युग के थे, ठीक है। आगे की ओर, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार के नाम बताइए, कौन है? तो मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट ही है। आगे की ओर, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? क्या है नाम? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे की ओर, मेरे भाई, अगर आप लोग को अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप लोग एक एक शेयर करते रहे। आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, स्किप करके मत देखिए, पूरा देखिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो 4 का हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आगे की ओर, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण, ये बिहार के पटना में दिए थे भाषण, ठीक है। हाँ, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया? जेपी ने कब नेतृत्व किया मेरे भाई? तो इसका हो जाएगा आप लोग को 1974 में। आगे की ओर बढ़ते हैं। किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष ने में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? किसने कहा है? तो मेरे भाई, पूर्ण नारीश्वर ने कहे थे, पूर्ण नारीश्वर। आगे की ओर, अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार का नाम बताइए, क्या हो जाएंगे? हाँ, सॉरी दोस्तों, 7 का आप लोग को हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ठीक है। अर्धनारीश्वर, माफ़ी चाहता हूँ, अर्धनारीश्वर हो जाएगा, ठीक है, 7 का। हाँ, इसका हो जाएगा आप लोग को रामधारी सिंह दिनकर साहब ने कहे थे, ठीक है, निबंध कहे थे। आगे की ओर, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम मेरे भाई क्या था? सच्चिदानंद वात्स्यायन, ठीक है। कि अज्ञेय, कि हीरानंद, कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो मेरे भाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट, बी इज राइट आंसर। आगे की ओर, 10 में किस पाठ में आया है 3 बज गए हैं, ठीक है, 4 बज गए, 11 बज गए? किस पाठ में है? तो मेरे भाई, 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? बी क्या हो जाएगा मेरे भाई? हाँ, 10 का, 1 मिनट। हाँ हाँ, रोज इज राइट आंसर, रोज। किस पाठ की उक्ति है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है? फटाफट, 11 का बी इज राइट आंसर। एक लेख और एक पत्र। आगे की ओर, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? कौन है मेरे भाई? तो 12 का ए इज राइट आंसर, भगत सिंह। आगे की ओर, ओ सादा नीरा निबंध के निबंधकार के नाम बताइए, ओ सादा नीरा। तो 13 का हो जाएगा मेरे भाई, ए इज राइट आंसर, जगदीश चंद्र माथुर। आगे की ओर, तुरंत मैं खींचूंगा, ठीक है मेरे भाई, ज़्यादा देरी का वीडियो नहीं बनाऊंगा, 100 क्वेश्चन है। हाँ, चौर किसे ताल है? चौर कैसे ताल है? चौर कैसे ताल है? तो मेरे भाई, इसका हो जाए उथले। आगे की ओर, सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? तो सिपाही की माँ जो है बिस्नी है। आगे की ओर, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? तो मदन मोहन, ठीक है, गुगलानी। आगे की ओर, प्रगीत और समाज शीर्षक के निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर ए, वाद विवाद संवाद से। आगे की ओर, जूठन क्या है? तो जूठन मेरे भाई आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा है। आगे की ओर, मलयज ने किस विषय में एमए किया? मलयज ने किस विषय में एमए किया? तो अंग्रेजी में। आगे की ओर, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मेरे भाई, मलयज है, ठीक है। आगे की ओर, 21 से चलते हैं। क्या कर रहा है कि तिरछी कहानी किस प्रकार की है? तो तिरछी कहानी मेरे भाई 21 का हो जाएगा ए, उत्तर आधुनिक त्रासदी।
चलिए 22 का किस पाठ में उक्ति आई है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। किस पाठ की है मेरे भाई? हाँ, तो 22 का हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के। आगे की ओर शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है? तो मेरे भाई जे कृष्णमूर्ति ने। चलिए आगे की ओर। जायसी किस शाखा के कवि है? 24 का जायसी तो प्रेम मार्गी के, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान मेरे भाई कहाँ था? तो जयस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 26 में मेरे भाई क्या हो जाएगा? देखिए किसने सूरदास से कहा सूर है कि ऐसा घिघियात काहे हौ कछु ठीक है भगवत लीला वर्णन करो। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? किसने कहा है मेरे भाई? जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ, 26 का ए इज राइट आंसर, गुरु वल्लभाचार्य। आगे की ओर सूरदास किस भाषा के कवि है? तो 27 का बी इज राइट आंसर, ब्रज भाषा के। चलिए आगे की ओर 28 में तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु के नाम ठीक है नर हरिदास है, ठीक है। आगे की ओर नर हरिदास है मेरे भाई, पूरा देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और सभी लोग एक लाइक करते रहेंगे और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, आप लोग को पूरा PDF भी मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ, चलिए कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के 29 का बी इज राइट आंसर, तुलसीदास। आगे की ओर नामदास किस युग के भक्ति कवि थे? नामदास तो 30 का डी इज राइट आंसर, भक्ति काल के। चलिए भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया? तो भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दिए थे। आगे की ओर जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म मेरे भाई वाराणसी में हुआ था, ठीक है, वाराणसी में। उसके बाद पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है? किस पुस्तक से ली गई है? तो मेरे भाई मुकुल से। आगे की ओर प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो 34 का बी इज राइट आंसर, उषा इज राइट आंसर। 35 में जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे की ओर आधुनिक, ठीक है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम कौन है? कौन है भाई? जल्दी मेरे प्यार लाल सारे गर्दा छुड़ाइए। 36 का, हाँ 36 का ए, रघुवर सहाय। आगे की ओर कवि रघुवर सहाय का जन्म कहाँ हुआ? तो कबीर रघुवर सहाय का जन्म लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। हाँ, आगे की ओर प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? 38 का वाह अमर चला सा, क्या बात है, करेक्ट आंसर कर्म का। चलिए आगे की ओर प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है? फटाफट तेजी में, 12 अमर सुंदरलाल शाह। अरे गजब, आप लोग लाइक करते हैं, गजब करते हैं, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 39 का बीज राइट आंसर, सब कुछ होना बचा रहेगा। चलिए आगे की ओर खेत रहना शब्द का अर्थ क्या होता है? ग्रामर, व्याकरण आ गया है। तो मेरे भाई मारा जाना, ठीक है, मारा जाना इज राइट आंसर। हार जीत कविता के कवि का नाम क्या है? हार जीत कविता के कवि के नाम तो अशोक वाजपेयी। 42 में गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताए? तो इसका हो जाएगा ए, ज्ञानेंद्र पति। आगे की ओर 43 में पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया? तो 43 का हो जाएगा मेरे भाई बी इज राइट आंसर, 2006 में। आगे की ओर पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? पेशगी तो 44 का क्या हो जाएगा? 44 का सी इज राइट आंसर, हेनरी लोपेज, ठीक है, लोपेज। आगे की ओर हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो हेनरी लोपेज मेरे भाई हाँ कांगो के, अफ्रीका के। आगे की ओर सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? हाँ 46 का बी इज राइट आंसर, लालच देना। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई, फटाफट आप लोग एक लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, सभी से विनम्र रिक्वेस्ट है, ठीक है, किसी को भी नहीं छूटना चाहिए। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सब, ठीक है, स्वावलंबी होना। चलिए आगे की ओर गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना। 48 का ए इज राइट आंसर, डींग हाँकना। आगे की ओर
जी चुराना का अर्थ क्या होता है? जी चुराना 49 का बी इज राइट आंसर। किसी काम से भागना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईंट का जवाब पत्थर से देना। ए नंबर करेक्ट। किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। आगे की ओर कायर का विलोम क्या हो जाएगा? कायर का विलोम, हाँ, बहादुर। कायर का विलोम बहादुर। धरती का विलोम क्या हो जाएगा? धरती। धरती का हो जाएगा आकाश। आगे की ओर आय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आय शब्द, फटाफट, हाँ, व्यय। आय मतलब कमाई या व्यय मतलब खर्च। आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा? आरंभ, तो आनंद, अंत, सॉरी, अंत हो जाएगा, ठीक है, अंत। चलिए, आरंभ तो अंत, शुरुआत तो अंत। ऋण का विलोम क्या हो जाएगा? ऋण। ऋण का विलोम तो मेरे भाई उऋण। आगे की ओर अनादर का विलोम क्या हो जाएगा? अनादर का क्या हो जाएगा? तो आदर। आगे की ओर कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कमल का। 57 का कमल का। ए इज राइट आंसर। सरोज इज राइट आंसर। आगे की ओर अरण्य, ठीक है, आप लोग का अरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अरण्य का पर्यायवाची, अरण्य का। तो मेरे भाई अरण्य का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विपिन। विपिन इज राइट आंसर। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बादल, हाँ, बादल। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कि डी, तो डी इज राइट आंसर। उपयुक्त में सभी मेघ, जलद, जलधर। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कमल, कमल का। ए इज राइट आंसर। निर्धि इज राइट आंसर। आगे की ओर कौवा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कौवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, हाँ, कौवा का। चलिए, उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ठीक है। काग, वायस और काक। चलिए, 62 में क्या करें? जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? तो 62 का ए इज राइट आंसर, वाचाल। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का उपासक क्या कहलाता है मेरे भाई? शिव का उपासक 63 का बी, ठीक है, शैव। आगे की ओर मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? तो मृग जैसे नेत्रों वालों को क्या कहते हैं? हाँ, मृगयानी। चलिए, तीव्र बुद्धि वाला 65 का ए इज राइट आंसर, ठीक है, कुशाग्र। चलिए, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तुरंत खत्म करेंगे सेशन। आप लोग सभी लोग एक एक लाइक करते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। चलिए, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो सुग्रीव, ठीक है। आगे की ओर पंचवटी में कौन सा समाज है? पंचवटी में 67 का पंचवटी में कौन सा समास है मेरे भाई? तो द्विगु। आगे की ओर घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम तो कर्मधारय, ठीक है, घनश्याम में कर्मधारय है। आगे की ओर यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? यथार्थ 69 के ए इज राइट आंसर, अव्ययी भाव। 70 का ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय में कौन सा समास है? तो बी इज राइट आंसर, ठीक है, बहुब्रीहि। आगे की ओर अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? हाँ, अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? तो दोस्तों अंडज। आगे की ओर पीताम्बर बहुब्रीहि समास जब होगा तो विग्रह विच्छेद क्या हो जाएगा? विग्रह विच्छेद क्या हो जाएगा? हाँ, तो 72 का हो जाएगा मेरे भाई, ए इज राइट आंसर। पित्त और अंबर। पित्त है, अंबर जिसमें वह। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। आप लोग एक एक लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। आप लोगों को पूरा रिजल्ट के बारे में, सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा बढ़िया से, ठीक है। हाँ, आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? आत्मा का विशेषण 73 का बी इज राइट आंसर, आत्मीय, ठीक है। 74 में विशेषण किसे कहते हैं? तो मेरे भाई विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण कौन है? तो मेरे भाई सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा आप लोग को ऐसा आदमी नहीं देखा। हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी किसकी? हाँ, 76 का। चलिए, 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा सी, साप्ताहिक। लोक का विशेषण है, लोक का विशेषण, हाँ, तो मेरे भाई लौकिक। चलिए, आत्मा का लिंग क्या है? आत्मा कौन सा लिंग है? 78 का, हाँ, स्त्रीलिंग है। आगे की ओर जू कौन सा लिंग है? जू मतलब वो है मथा वाला, कौन हो जाएगा मेरे भाई? 79 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 79 का सी, स्त्रीलिंग है। आगे की ओर जल का लिंग निर्णय करें। जल का क्या हो जाएगा? तो पुलिंग, जल एक पुलिंग है, ठीक है मेरे भाई, हाँ। 81 में दल का लिंग निर्णय करें तो दल पुलिंग हो जाएगा, ठीक है, दल। आगे की ओर धन शब्द का लिंग निर्णय करें। धन क्या है? तो धन जो है पुलिंग है,
आगे क्यों राजेंद्र का संधि विच्छेद करे, राजेंद्र का, तो मेरे भाई राज जोर इंद्र, राजेंद्र, आगे की ओर। तुरंत मैं ख़त्म करूँगा। आप लोग केवल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले मेरे भाई, सभी से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे सभी साथियों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। नयन का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, 84 का ए इज राइट आंसर, ने जोर अन, नयन। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हाँ वार्तालाप का, तो मेरा बी इज राइट आंसर, वार्ता जोर आलाप, आगे की ओर। मनवंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनवंतर क्या हो जाएगा, 86 का डी इज राइट आंसर, मन जोर अंतर, आगे की ओर। हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हिमालय का, 87 का ए इज राइट आंसर, हिम जोर आलय। परमौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परमौषध, 88 का सी इज राइट आंसर, परम जोर औषध। आगे उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उपवन, उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो उप है, ठीक है मेरे भाई। आगे की ओर। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, भरपेट में, भरपेट में मेरे भाई भर है, ठीक है, आगे की ओर। एक प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति, ठीक है, आगे की ओर। प्रति मतलब पहले वाला, ठीक है, उपसर्ग का है तो पहले वाला, प्रत्यय का है तो बाद वाला, आगे की ओर। दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी जल्दी तेजी में, 92 का बी इज राइट, दुस। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है, दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है, तो दूर, आगे की ओर। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है मेरे भाई, हाँ आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, तो इत, आगे की ओर। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, चचेरा में, तो एरा, चलिए आगे की ओर। लड़का में कौन सा प्रत्यय है, तो आका, आका, ठीक है, लड़का, आका। मिठास में कौन सा, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है मेरे भाई, हाँ 97 का सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, ठीक है, हाँ आस हो जाएगा। चलिए हमारे दोस्तों एक एक लाइक कर दे, एक एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, सभी दोस्तों से विनम्र रिक्वेस्ट है। हाँ आम शब्द क्या है, 98 का बी पुलिंग है। चक्रपाणी कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि, बहुव्रीहि इज करेक्ट। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा मेरे भाई, हाँ 100 का बी प्राकृतिक। चलिए मेरे भाई, कृत्रिम मतलब बनाया हुआ, प्राकृतिक मतलब पेरूर से। तो मेरे भाई कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक एक लाइक बनता है, और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइबर बेल आइकन प्रेस कर देंगे। आप लोगों को एकदम आज शाम में ही पूरा चैप्टर के 1 से लेकर के जितना चैप्टर है सभी को मैं करा दूंगा, ठीक है, लाइव एक के बेर 6:30 बजे से रहिएगा, 6:30 से 9 बजे तक एकदम चलेगा गर्दा छोड़ा, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा मेरे भाई, हाँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही पर अब हम लोग आगे की ओर कार्य बढ़ाते हैं। तो इतना ही पर मेरे भाई, जय हिंद जय भारत।